चाहता है कि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करूं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप पार्ट टाइम में इस तरह की जॉब अगर आप करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपके लिए सेफ़ भी हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि चाइना में कौन कौन सी जॉब्स हम कर सकते हैं या कौन सी जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दैट ये जो जॉब्स मैं बताने वाला हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। हाँ, एंड पे मैं पार्ट टाइम जॉब्स मेंशन कर दूंगा, पर ये जॉब वो हैं जो स्पेशली जॉब ढूंढ के आना चाहते हैं, आके जॉब करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी जॉब हैं, क्या क्या सैलरी है, कितनी छुट्टियां होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये भी बताऊंगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ये वीडियो आपके लिए मुफीद हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ये जी है, इस सिटी में एक पार्क है और इसके साथ ही एक होता था इमिग्रेशन ऑफिस। जब मैं नया नया आया था तब हुआ करता था, अभी ये मूव कर गया है थोड़ा फार अवे फ्रॉम द सिटी, फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो अभी ये पार्क बन गया है, यहाँ पे लोग वैसे नॉर्मली मैं भी खुद भी इधर आता हूँ वॉक करने, क्योंकि ये क्वाइट प्लेस है, इधर इतना रश नहीं होता। नॉर्मली जो दूसरे पार्क्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउडी होता है। तो ये अगर कभी कभी नेचर के साथ बात करनी हो, नेचर के साथ जुड़ना हो, मैं इधर आके या लोग भी इधर आ बैठते हैं, थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी दिमाग वालों की, आईटी वालों। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं आईटी के हवाले से तो इधर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। ड्राइवरलेस 我操， बसेस 这 भी 个 आ 才是 चुकी 真正 हैं, 的无人驾 ड्राइवरलेस 驶！你看 कार 这个 भी 主 आ 驾，他 चुकी 又 हैं 没 और भी टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले आईटी के किसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो चाइना में आके आप जॉब कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं बताऊंगा। पाकिस्तानी रुपीज़ में मंथली अगर आपकी जॉब लगती है तो 6 से 8 लाख रुपया आपका मंथली लग सकता है। और छुट्टियां कितनी होती हैं? नॉर्मली चाइना में 2 ही मंथ, साल में 2 मंथ छुट्टियां होती हैं, फ़ैब के मंथ में और अगस्त के मंथ में। फ़ैब में इनका न्यू ईयर होता है, उस न्यू ईयर के हवाले से इधर छुट्टियां होती हैं, और अगस्त में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इधर भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के लिए ये है कि आप मेडिकल रिसर्च के हवाले से इधर अगर आप रिसर्चर हैं तो आप आ सकते हैं, इधर जॉब कर सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती हैं। उनकी सैलरी भी आलमोस्ट 8 लाख तक होती है और छुट्टियां सेम होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इधर आके जॉब कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है जी शेफ़। इफ़ यू आर अ गुड शेफ़, आप चाइना में आएँ, आप अप्लाई करें। चाइना में 3 किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें आप एज ए शेफ़ काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट और 5 स्टार। इनके अपने जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। खाना पीना वैसे भी आपको, क्योंकि आप रेस्टोरेंट पे काम करेंगे तो आपका खाना पीना फ्री होगा। रिहाइश भी कंपनी खुद देती है। सैलरी के हवाले से कहूँ तो 4 से 5 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है। अगर आरएमबी में मैं आपको बताऊँ तो 7 से 8 हज़ार yuan मिलता है पर मंथ। हो सकता है कि शेफ़ की छुट्टियाँ स्केजुअल थोड़ा चेंज हो, क्योंकि वो नॉर्मली छुट्टियाँ होती हैं दूसरी फील्ड की, तो ज़्यादा लोग आउट ऑफ सिटी जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, टूरिज़म ज़्यादा हो जाता है। तो आपका जो ऑनर हो, रेस्टोरेंट का ऑनर हो, तो वो नहीं चाहेगा कि आप छुट्टियों पे चले जाएं। वही दिन होते हैं उनके कमाने के, तो वो नहीं चाहेगा कि आप उन दिनों में जाएं। हाँ, अगर सैलरी के हवाले से बात करूं तो इंडियन जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वैसे ही बारगेन करेगा आपके साथ सैलरी, जिस तरह नॉर्मली आप इंडिया में या पाकिस्तान में जॉब करते हैं। हाँ, अगर आपका ऑनर चाइनीज़ है, अच्छी खासी वो सैलरी ऑफ़र भी करेगा और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ ऑफर। चौथे नंबर पे मूव करते हैं जी टीचिंग। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कह दूँ पाकिस्तानी इंडियन, वो इधर आके किंडरगार्टन्स या छोटे छोटे स्कूलों में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको एक बुरी खबर सुना। आप किंडरगार्टन्स या प्राइमरी स्कूल में जॉब अभी अलाउड नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर तो वैसे भी बंद हो चुके हैं, बहुत ही कम होंगे। नॉर्मली जिस तरह पहले हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे, किंडरगार्टन्स में अलाउ होता था जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब करना। तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
अगर किसी दोस्त ने, किसी भाई बहन ने ये सोचा हुआ है कि मैं चाइना में जाके टीचिंग जॉब कर लूँगा या पार्ट टाइम टीचिंग ढूंढ लूँगा, तो मैं उनको वार्न कर दूँ, अगर आप जॉब करेंगे तो अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी मामला चल रहे हैं, मैं ये आपको 2024 की बात बता रहा हूँ कि टीचिंग जॉब, इस तरह की किंडरगार्टन जॉब्स और ट्रेनिंग सेंटर जॉब्स, प्राइमरी स्कूल जॉब्स, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पेशली हम नॉन नेटिव्स के लिए इनका वीज़ा भी लगना बहुत मुश्किल होता है एज ए टीचर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन में आपकी जॉब लग सकती है। फॉर एग्जांपल, आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट, फिज़िक्स हो गया, मैथ हो गया, या इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश के बारे में तो मुश्किल ही है क्योंकि नॉन नेटिव को ये अलाउ नहीं करते, तो अदर सब्जेक्ट्स में आपकी जॉब हो सकती है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, तकरीबन 12 से 15 लाख होती है। आपकी मंथली, ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, तो वो आपको मिल सकती है। छुट्टियां इनकी सेम होंगी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि फेब में 1 मंथ और अगस्त में 1 मंथ होंगी। हो सकता है कि छुट्टियां थोड़ी बढ़ भी जाएं, कभी कभी 1.5 मंथ भी हो जाती हैं छुट्टियां, कभी कभी 1 मंथ हो। कम से कम आपको 2 मंथ की 1 साल में छुट्टियां होंगी लाजमी। उसके अलावा है जी, जॉब आप कर सकते हैं, अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है तो आप मॉडलिंग कर सकते हैं, या आपकी कोई और स्किल्स हैं, लाइक आप बॉक्सर हैं, म्यूजिशियन हैं, या आप अच्छे एक्टर हैं, तो आपकी ये जॉब्स भी इधर हो सकती हैं। और ये जॉब्स मैं रिकमेंड करूँगा कि पार्ट टाइम, अगर कोई चाहता है कि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि हाँ, आप पार्ट टाइम में इस तरह की जॉब अगर आप करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपके लिए सेफ़ भी हो सकती हैं। ये जॉब्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जॉब्स आप कहाँ ढूंढ सकते हैं। चाइना में जॉब ढूंढने की विलिंग रखते हैं, उन दोस्तों को बता दूं कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल में बॉस ऐप होती है, ये ऐप डाउनलोड कर लें। ये इंग्लिश वर्जन में भी है, चाइनीज़ वर्जन में भी है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में नहीं मिलती, आप चाइनीज़ वर्जन में डाउनलोड कर लें। उसको गूगल ट्रांसलेटर के साथ आप स्टेप बाय स्टेप साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अपनी CV उसमें अपलोड कर दें। जिस प्रोफेशन में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, उस प्रोफेशन के हवाले से आप जॉब ढूंढते रहें। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका कैरियर या आपका वर्क एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है, वर्क परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, तो वो खुद आपसे रब्ता करते हैं। अगर वो खुद नहीं करते तो आप उनको मैसेज करते रहें। इस ऐप पे आपको अनलिमिटेड जॉब ऑफ़र मिलेंगी, अनलिमिटेड जॉब ऑफ़र होती हैं। तो जो जॉब्स मैं बता चुका हूँ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इधर जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले जी पासपोर्ट, वो तो सबको पता होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका अपने कंट्री से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। जिस वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वर्क के रिलेटेड आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेटर लेंगे। वो पाकिस्तान में नॉर्मली फेक भी बन जाता है, वो बनवा लें। साथ में आएगा, तीसरे नंबर पे आएगी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आप अपने करीबी किसी थाना पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लें। वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आपका रिकॉर्ड क्लियर है या नहीं। और कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि क्या हम ड्राइवर, वेटर या किसी लेबर वर्क में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये टाइप C वाली जॉब बहुत कम है। नॉर्मली ये होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर चाइनीज़ कंपनियाँ कहीं और जाके टेंडर लेती हैं, किसी और कंट्री में जाके टेंडर्स लेती हैं, तो वो मोस्टली अपनी लेबर खुद लेके जाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये इधर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस हवाले से ये लेबर वर्क बहुत कम होता है। और ड्राइवर्स के लिहाज से कह दूँ कि ड्राइवर अगर आप लगना चाहते हैं तो वो वैसे ही नॉर्मली इनकी कार्स हैं जो वो अभी ड्राइवरलेस बसेस की तरफ आगे, ड्राइवरलेस कार की तरफ आगे जा रहे हैं। तो अपनी ये चीज़ें, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप इस तरह की टाइप C की छोटी छोटी जॉब्स करके पैसा कमाएंगे, तो यहाँ पे ये सब गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है, वहाँ जाके आप पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। बट इन चाइना, आपको चाइना में ये टाइप A वाली जॉब्स आपको मिलेंगी। ये इस तरह की लेबर वर्क या ये जॉब्स आपको नहीं मिल सकती। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।